2 लम्हे हैं जहां से फिर ये पूरा क्रैश का सिलसिला शुरू होता है। अब देखिए जहां ये आएगा, पहला यहां पर आपको एक फ्लैश दिखेगा, ये देखिए ये नोज के पास जहां पर विमान चालक है, उसके बाद ये विमान घूम रहा है तो ताकि एक और बार वो चमकता है और फिर ये अचानक से क्रैश हो जाता है। अगर आप देखें तो वो जो चमक दिख रही है, क्योंकि वो सूरज की रोशनी उधर ये इस विमान चालक के कॉकपिट के ऊपर जो ग्लास है उस पर चमक रही है और फिर मेन टॉप ऑफ द एयरक्राफ्ट जो है उस पर चमक रही है। लेकिन यानी कि इस वक्त यहां पर इस विमान चालक ने इस ऊंचाई पर एक स्पिन लिया है, कुछ तो किया है जहां पर ये विमान स्पिन होता है और फिर देखिए फिर से ये डायरेक्शन दिशा बदल रहा है और फिर ये क्रैश हो रहा है। यानी कि उस वक्त विमान चालक के पास कोई समय नहीं था कि कुछ और वो करे। जो हुआ है 4-5 सेकंड्स के अंदर हुआ है। व्यूअर्स, मैं आपको इतना कह सकता हूं क्योंकि इसके पहिए बाहर नहीं है तो इसकी लैंडिंग की तैयारी नहीं थी। पायलट ने इजेक्ट बटन नहीं दबाया, यानी कि वो इजेक्ट करने का भी मौका नहीं था। उस वक्त क्या फेल हुआ, ये देखिए ये विमान का टॉप है, जो विंग है वहां पर सूरज क्योंकि चमक रहा है, आप समझ सकते हैं, और फिर ये घूम रहा है। यानी कि इस तरफ यहां पर आप एक देखिए, यहां एक फ्लैश आएगा आगे की तरफ, 1 2 3 ये सेकंड यहां पर एक फ्लैश आएगा। ये वो फ्लैश है जहां के चालक का जो कॉकपिट है वो फ्लैश हो रहा है, यानी कि वो टॉप है तो वो घूम करके टॉप पे आया है। यानी यहां पर उसने एक मनूवर या कुछ तो किया है जिसको कि स्पिन, ये देखिए वो गया था फ्लैश, आपने ध्यान दिया होगा यहां इस तरफ, और उसके बाद ये सीधा अचानक से नीचे की तरफ उसी स्पीड में, ऐसा भी नहीं कि वो रुका है कुछ है, और आपको इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि इंजन बंद हो गया। विमान में जब क्रैश हो रहा है तब भी आपको उसके इंजन की आवाज सुनाई दे रही है। अब जैसे वो नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इसके पीछे की तरफ देखिएगा, यहां पर इसके फायरिंग पर कि यहां पर से धुआं निकल रहा है या फायरिंग हो रही है कि नहीं, इंजन की फायरिंग हो रही है कि नहीं, आपको तब भी उसकी आवाज दिख रही। तो कॉमोडोर जीजे सिंह, अगर इंजन ऑन नहीं है तो क्या इतनी तेज आवाज आएगी इसके? जी नहीं, बिल्कुल ये भी बिल्कुल आई विल स्टैंड करेक्टेड कि ये फ्लेम आउट नहीं है। वैसे हम शक कर रहे थे। हाँ। जैसे आपने अभी दिखाया, ये जो जहाज है, पहली बात तो इसका अंडर कैरेज फुली अप है। हाँ। बेली लैंडिंग की है इसने, इसको हम बेली लैंडिंग कहते हैं जी। अब बेली के ऊपर ये रेगिस्तान के ऊपर रेगता हुआ चला गया है और पावर में है। हाँ। इसके अंदर पावर है, ये नहीं कि ये बिल्कुल मैं तो समझता हूं कि फुल पावर पे है ये, क्योंकि पायलट जो है वो ऐसे लग रहा है कि किसी मैनूवर के बिल्कुल दरमियान में, जैसे इन द मिडस्ट ऑफ मैनूवर, ये जो चीज अब जहाज नीचे आया है, क्योंकि मैनूवर करते हुए ये जब हुई है बात, ये वो जहाज नीचे की तरफ नजर आता है, तो इसका मतलब पायलट भी बिल्कुल जिसे कहते हैं कॉन्शियस था, बिल्कुल अलर्ट था, क्योंकि मनोवर भर रहा है वो, और फिर जहाज का ऐसे नीचे आ जाना, बिल्कुल कोई, क्या इसे हम कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकूंगा कि पायलट एरर कही जाए इसे। ये तो लग रहा है कि जब मनोवर भरने को जा रहा है तो वो प्रिपेयर्ड है, ही इज इन स्टेट ऑफ अलर्ट, बिल्कुल गार्ड पे है कि उसने मनोवर दुनिया को दिखानी है, जो लोग देख रहे हैं वहां पे। क्योंकि जितनी ये मनोवर्स होती हैं, दे आर एक्चुअली ऑडियंस सेंट्रिक जिसको कहते हैं, क्योंकि जितना ऑडियंस होता है, लोग वहां पे देखने वाले होते हैं, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है इसकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, एयर शो के अंदर। जीजे सिंह साहब, एक सेकंड, मैं बस आपको, आप भी बैठे हैं, आप स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीर 12 मार्च 2024 की है व्यूअर्स। ये तब की है जब एक तेजस फाइटर पोखरन में क्रैश हुआ था। तब ये बताया जा रहा है कि फ्यूल पंप, जो इंजन का फ्यूल पंप के अंदर चोक होने की वजह से इंजन स्टॉल हो गया था और तेजस फाइटर क्रैश हुआ था, लेकिन इसमें विमान चालक अपने आप को इजेक्ट कर पाया था। तब इंजन सीजर हो गई थी, बंद हो गया था इंजन, और इसीलिए ये विमान 12 मार्च 2024 की बात है। उसके बाद ये जो 21 नवंबर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहां पर जितने भी वीडियोस हैं उसमें इस विमान का इंजन ऑन है, आवाज आ रही है। आवाज तभी, ये हादसे की जगह की तस्वीरें सामने आपके अभी आ रही है, जहां पर तेजी से वहां की रेस्क्यू टीमें, जो हमेशा मुस्तैद रहती है ऐसे एयर शोज में, पहुंची है और जल्दी से जल्दी इन्होंने
यहां पर आप देखें पानी नहीं है, ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे है पूरी तरह से, जिसको कि फोम यूज करके इस आग को बंद करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इतना सारा एविएशन फ्यूल ऑयल होगा तो पानी डालने से आग बुझेगी नहीं, इसीलिए इसको कार्बन डाइऑक्साइड के स्प्रेज, बड़े तेज स्प्रेज हैं जिसका प्रयोग किया जा रहा है, और फिर पानी का प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो बची कुची आग हो जो इस मेटल वेटल के आसपास होगी वो बचाई जा सके। लेकिन आप देखें पूरा रेगिस्तान है और कितनी दूर तक ये एयरक्राफ्ट के चिथड़े उड़े हैं आप देख सकते हैं, और ये पूरा खाली इलाका है, पूरा मिट्टी वाला इलाका है, और एक छोटी सी पहाड़ी या ड्यून जिसको कहे उसके पीछे की तरफ है ये विमान का पुर्जा दिख रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पुर्जा दिख रहा है। तो अलग अलग विमान के अलग अलग पोर्शंस हैं जो कि कम से कम 300 से 400 फीट तक फेंका गए होंगे, क्योंकि जिस तीव्रता से वो, जैसा उन्होंने कहा, विद द बेली, अंडर बेली के साथ क्रैश हुआ ऐसे और फिर आगे रेंगता हुआ चला गया, तो कम से कम 400 फीट की दूरी ये गया है। और ये विमान के अलग अलग पुर्जे हैं, इसको पूरी तरह से शांत कर दिया गया, यानी कि आग को इस पर, और इसको भी अब बुझाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप देखें पार्ट्स टुकड़े टुकड़े पूरी तरह से इस विमान के हो गए, क्योंकि जिस स्पीड से वो जाकर के टकराया, और इसीलिए आपने देखा कि कम से कम 300-400 फुट से ज्यादा की ऊंचाई तक धुआं निकला है, और वो भी धूल के साथ, और फिर आग लगी है। तो ये वो तस्वीरें हैं। जीजे सिंह साहब, आप कह रहे थे, इंटरेस्टिंग बात, सबसे बड़ी बात यह है कि ये विमान फुल एक्शन मोड में था, ये उसके इंजन चल रहे थे, इसीलिए इतनी तेज आवाज भी आ रही थी, और वो हाई स्पीड पे उड़ रहा था। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जैसे कह रहा था कि वो जो पायलट था उसको इसलिए टाइम नहीं मिला, या उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैंने इजेक्ट करना है, क्योंकि वो तो एक मैनूवर करने के बीच में था। क्योंकि जब ये जो नीचे बिल्कुल जाता है, ये बिल्कुल एक एयरफील्ड के जहां पे एयर शो हो रहा है उसके साथ में ही जगह है, और जितने भी पायलट होते हैं जो एयर शो करते हैं, उनकी इन चीजों के अंदर खास ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने टेक ऑफ के जहां लो लेवल के ऊपर जहाज को ऊपर ले जाकर कोई ऐसी मनूवर करनी है जिसके साथ जो वहां पे जो दर्शक हैं, देखने वाले हैं, जो वहां पे बिजनेस लोग होते हैं जिन्होंने खरीद रहे होते हैं, उनको ये पता लगे कि ये जहाज कितना स्टडी है और कितना मैनूवरेबल है। ये जो चीज दिखाई गई है, ये मैनूवरेबिलिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट दिखाने के लिए ये पायलट जो है वो एयर शो करते हैं। तो ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि एक ऐसी मैनूवर भरने को जा रहा था, जहाज लूप हो सकता है, जहां वर्टिकल चाली जिसे कहते हैं वो हो सकता है, कोई भी मैनूवर हो सकती है जो एक जहाज को थोड़ा नीचे करके बिल्कुल ऊपर ले जाने वाली होती है। क्योंकि देखिए अभी जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि ऊपर से नीचे को आ रहा है, अगर ऊपर से नीचे को आ रहा है तो इसका मतलब पायलट जो है उसने ये डिटरमिन कर लिया है अपने मन के अंदर कि इसको दोबारा मैंने उठाना है, मगर उठाने में उसके अंदर उसका जहाज जो है वो सीधा होकर जाके रेंगता हुआ बैली के ऊपर क्रैश होता है। तो ये जो मैनूवर के अंदर, जहाज के अंदर टेक्निकल जहां कोई ऐसी चीज हो जाना, मुझे तो ज्यादा अभी शक आ रहा है कि ये कोई सबोटाज वाली बात हो सकती है। ऐसे होता नहीं है जी, मैनूवर के अंदर नहीं होता। हाँ, कभी कोई जहाज आपस में क्लोज होते टकरा जाते हैं, थोड़ी जजमेंट हो जाती। यहाँ पे तो सोलो है जी, एक ही जहाज है, इसके साथ में कोई नहीं है, और बिल्कुल वो स्टडीली जो है वो सब मैनूवर दिखा चुका है पायलट ने बहुत ही एक अच्छे तरीके से। और कितने देर के बाद हुआ ये क्या जब जहाज टेक ऑफ कर रहा था शो के लिए तभी हुआ, जहां मैनूवरिंग करते हुए वहां पे शो जी, ये मैनूवरिंग के बीच में हुआ है, क्योंकि टेक ऑफ करते हुए नहीं हुआ है, क्योंकि ये मिड एयर था। आप देखें, और ये तस्वीरें हैं, हमने थोड़ा सा इसको वापस स्लोमो कर करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ये दर्शक दीर्घा से लिया गया वीडियो है, और जितने भी करतब होते हैं अमूमन दर्शक दीर्घा के पास आकर के एयर शो के दौरान किए जाते हैं, ताकि जो दर्शक हैं वो उसको देख सकें। अब ये देखिए, अचानक से ये स्पिन में आता है और सीधा फ्लैट होकर के क्रैश होता है, और लोग देख रहे हैं, अरे ये सीधा नीचे आकर के गिर गया।